ये कहानी है अच्छाई, लालच और इस सवाल की कि असली दौलत आखिर है क्या। सवाल यह है कि क्या अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है? सरजू की कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। मिलिए दो पड़ोसियों से, सरजू और किशोर। एक दिल का अमीर था तो दूसरा सिर्फ पैसों से। एक दिन जंगल में लकड़ियां ढूंढते हुए सरजू को एक प्यासा मुरझाया हुआ पेड़ नजर आया। वो अपनी भूख प्यास भूल गया। उसके मन में बस उस बेजुबान पेड़ को बचाने का ख्याल था। बस फिर किया था, वो नदी से पानी लाता रहा और घंटों तक उस पेड़ की जड़ों को सींचता रहा। अचानक पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक साधु के रूप में जंगल के देवता प्रकट हुए। साधु ने बताया कि यह सरजू के निस्वार्थ भाव की परीक्षा थी, जिसमें वो कामयाब रहा, और इनाम के तौर पर वही मुरझाया हुआ पेड़ अब सोने के फलों से लद गया। देवता ने वरदान दिया कि वो पेड़ हर हफ्ते उसे एक सोने का फल देगा। पर इस वरदान के साथ एक चेतावनी भी थी, कभी लालच मत करना वरना ये पेड़ फिर मुरझा जाएगा। सरजू ने इस दौलत से सिर्फ अपना घर नहीं भरा, बल्कि गांव के गरीबों की भी मदद की। पर सरजू की ये तरक्की देखकर उसका अमीर पड़ोसी किशोर जलन से भर गया। एक रात किशोर ने छिपकर सरजू का पीछा किया और उस जादुई पेड़ का राज जान लिया। लालच में अंधा होकर किशोर ने सोचा, मैं ये पेड़ ही काट दूंगा और सारा सोना एक साथ ले जाऊंगा। अगली रात वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और पेड़ पर जोर से वार किया। पर तभी उस जादुई पेड़ की डालियों ने सांपों की तरह किशोर को कसकर जकड़ लिया। फंसने के बाद डरा हुआ किशोर चिल्लाया, सरजू मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो गई। सरजू वहां पहुंचा और बदला लेने के बजाय उसने देवता से किशोर को माफ करने की विनती की। सरजू की इतनी बड़ी अच्छाई देखकर देवता ने किशोर को माफ कर दिया और इस घटना ने किशोर को बदल दिया। अब दोनों दुश्मन नहीं, दोस्त थे। उन्होंने मिलकर उस सोने से गांव में एक स्कूल बनाने का फैसला किया। उन दोनों की इस साझेदारी ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। गरीबी और मुश्किलों की जगह अब खुशहाली थी। अंत में कहानी का सार यही है कि असली दौलत सोना नहीं, बल्कि हमारी अपनी नेकी और अच्छाई है।